गांधी खानदान का चश्मचिराग मुखातिब करता है और मजलिस पर इल्जाम लगाता है। ऐ बच्चे, ये हैदराबाद है बाबा। हिंदुस्तान की तारीख और कांग्रेसी लोग बड़े जाम से, बड़े नाज से, बड़े फख्र से कहते हैं कि तारीख हिंदुस्तान और आजाद हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर, सबसे काबिल, सबसे निडर और सबको अपनी मुट्ठी में रखने वाली वजीर आजम का नाम इंदिरा गांधी था। कांग्रेस बड़े नाज से कहती है ना कि सबसे ताकतवर वजीर आजम का नाम इंदिरा गांधी रहा। 70 वर्ष की तारीख में राहुल गांधी, इंदिरा गांधी ताकतवर थी, मजबूत थी, अपने मुट्ठी में रखती थी, लेकिन वही इंदिरा गांधी को दारुस्सलाम की चौखट पर आकर मुसलमानों से माफी मांगना था। ये मजलिस है। क्या तारीख को छुटलाएंगे? अरे वो दिन दूर नहीं जब तू भी आएगा, तेरी मां भी आएगी दारुस्सलाम। ये मजलिस है। हमारी ताकत को तस्लीम करना पड़ा। दारुस्सलाम से अलीगढ़ के मामले में मुसलमानों से मौजरत खाही करनी पड़ी। ये मजलिस है। और आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर इल्जाम। मजलिस ने क्या किया? अरे हमारे तालीमी इदारे, दवाखाने, ये सब कुछ उन्होंने किया। अरे मैं उन कांग्रेसियों और कांग्रेस और गांधी भवन की चौखट के गुलामों से सवाल करना चाहता हूं। बताओ, 70 वर्ष के हिंदुस्तान की आजादी की तारीख में तुमने क्या किया मुसलमानों के लिए? क्या दिया मुसलमानों को? क्या इंदिरा के दौर में गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट नहीं बनी? क्या गुजरात कमेटी नहीं बनी उर्दू के ताल्लुक से? गुजरात कमेटी ने उर्दू की नाइंसाफी पर पूरे नुकात दिए। तो क्या गोपाल सिंह कमीशन ने नहीं कहा जिंदगी के हर शोबे में पिछड़ा हुआ सबसे पीछे, सबसे आखिर में है? तो क्या गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट ने नहीं कहा इंदिरा गांधी के दौर में तालीम में पीछे, रोजगार में पीछे, बिजनेस में पीछे, इंडस्ट्रीज में पीछे? हद तो यह हो गई कि गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट ने कहा कि मुस्लिम बस्तियां तरक्कियाती सरगर्मियों से भी महरूम है, गंदगी में है, साफ पानी तक नहीं है, बिजली तक नहीं है। ये गोपाल सिंह कमेटी की रिपोर्ट थी। राहुल गांधी, पूछो, अगर पूछ सकते तो पूछो। वो इंदिरा गांधी के जिंदा कांग्रेसियों से पूछो। 70 वर्ष के तुम्हारे इख्तियार में गोपाल सिंह की कमेटी की रिपोर्ट के बाद तुमने मुसलमानों के साथ इंसाफ क्यों नहीं किया? 70 वर्ष की आजादी की तारीख में 50 वर्ष से ज्यादा तो तुम्हारा इख्तियार रहा। फिर तुम्हारे इख्तियार के बाद मुसलमान पीछे क्यों है, पिछड़ा हुआ क्यों है, तालीम में पीछे क्यों है, सेहत में क्यों पीछे है, मुस्लिम बस्तियां बुनियादी सहूलतों से महरूम क्यों है? मेरा सवाल है। तुम्हारी नाअहली, तुम्हारी नाकामी, तुम्हारी कमजोरी। अरे गोपाल सिंह कमीशन को छोड़ो, राहुल गांधी, क्या तुम्हारी मां के बनाए गए वजीर आजम मनमोहन सिंह ने क्या सच्चर कमेटी नहीं बनाई? सच्चर कमेटी ने क्या कहा? जिंदगी के हर शोबे हयात में मुसलमान पीछे, तालीम में पीछे, सरकारी मुलाजिमत में पीछे, छोटी सनत में पीछे, यहां तक कह दिया कि मुसलमानों के बस्तियों में बुनियादी सहूलतें तक नहीं है।
बैंक तक नहीं है मुस्लिम बस्तियों में, यह तक सच्चर कमेटी ने कहा। फिर उसके बाद क्या किया तुमने? कुछ किया? कुछ नहीं किया। सच्चर कमेटी गई, रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी। रंगनाथ मिश्रा कमेटी का क्या हुआ? कुंडू कमेटी, कौन से कमेटियां बनती गई? अरे 70 वर्ष में मुसलमानों का इस्तेसाल किया, मुसलमानों को लूटा, मुसलमानों को परेशान किया, मुसलमानों को पसमानदा रखा, मुसलमानों को कमजोर रखा, मुसलमानों को सबसे पीछे रखा, तो कोई और नहीं, ये कांग्रेस थी जिसने हमारे साथ नाइंसाफी किया। गोपाल सिंह कमीशन से लेकर रंगनाथ मिश्रा व कुंडू कमेटी की रिपोर्ट सामने। महाराष्ट्र में चले जाओ, वहां पर भी रिपोर्ट। अरे अब तो ये हो गई, अरे गंदगी में रह लेंगे, भूखे जी लेंगे, परेशानी में जिंदगी गुजार लेंगे, साफ पानी नहीं तो गंदा पानी पी लेंगे, 3 टाइम का खाना नहीं तो 1 टाइम खा के जी लेंगे। बताओ ए कांग्रेसियों, 70 वर्ष के हिंदुस्तान की आजादी के तारीख में तुमने 7,000 फिसादात के जरिए हमारी इज्जतों को लूटा, इस्मतों को लूटा, बस्तियों को जलाया। क्या गलत है? क्या भागलपुर का फिसाद गलत है? क्या बिहार का फिसाद गलत है? क्या भिवंडी का फिसाद गलत? क्या रोड किला का फिसाद गलत? क्या अहमदाबाद का फिसाद गलत? क्या अजमेर का फिसाद गलत? हैदराबाद का फिसाद गलत? अरे 7,000 फिसादात हुए तो कांग्रेस के दौर में मलियाबाद का फिसाद, हाशमपुरे का फिसाद, अरे कितने फिसादात को बयान करो। किस तरीके से मलियाबाद हाशमपुरे के फिसाद में लाइन से मुसलमानों को नदी किनारे खड़ा कर पुलिस की गोलियों से मार दिया गया था, लाशें नदियों में गिर गई। भिवंडी का फिसाद, भागलपुर का फिसाद, और आज बड़ी बड़ी बातें, शिलान्यास क्या कांग्रेस नहीं करवाई? बाबरी मस्जिद का ताला क्या कांग्रेस ने नहीं खोला? क्या बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार भी कांग्रेस नहीं है? क्या कांग्रेस के दौर में बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई? अरे इतना है इनकी दास्तान, इतनी है कि अगर बयान करूं तो जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा। आज सिर्फ बातें ऐसा में वैसा, मजलिस को वोट दिए तो बीजेपी को दिए, तुम्हारे साथ जो मिल गया वो सेक्युलर हो गया, तुम्हारे खिलाफ जो हो गया वो बीजेपी का अलाकार हो गया। अरे अगर मैं अलाकार हूं तो बता राहुल गांधी, क्या तुझे शर्म नहीं आई मोदी के गले मिलने पर? हमसे कहता है हम मिले हुए। अरे गले किसके कौन गिर रहा है, कौन मिल रहा है और किसके गले मिल रहा है? इस बच्चे की मां ने कहा, इस बच्चे की मां ने कहा नरेंद्र मोदी मौत का सौदागर। क्या नहीं बोला? बोला या नहीं? सोनिया गांधी ने क्या नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर नहीं बोला? क्या मनीशंकर अय्यर जो कांग्रेस की रुकनीत बर्खास्त हुई थी, हालिया अरसे में बहाल हो गई, फिर कांग्रेस में आ गए, उन्होंने गंदी नाली का कीड़ा कहा नरेंद्र मोदी को? मैं पूछना चाहता हूं मिस्टर राहुल गांधी, मां ने जिसको मौत का सौदागर बोला उसके गले मिलने के बाद तुम क्या कहते हो? तुम्हारी मां सही थी या गलत? क्या वो मौत का सौदागर है या नहीं? गंदी नाली का कीड़ा है या नहीं? कैसा महसूस हुआ मिस्टर राहुल, कैसा महसूस हुआ मां ने जिसको मौत का सौदागर कहा उससे गले मिलने पर? कैसा महसूस हुआ गंदी नाली का कीड़ा जिसको बोला गया उससे मिलने पे? कैसा महसूस हुआ?
ये तो कांग्रेस है। इख्तियार मिल जाए या इख्तियार होना तो कुछ भी, ऐ कांग्रेस के गुलामों, कांग्रेस के परचम थाम कर मजलिस के किले में आकर इंतजार बर्पा करने वालों से पूछूंगा, क्या तुम में हिम्मत है, तुम में जुर्रत है, तुम राहुल गांधी से पूछ सकते हैं? मैं पूछता हूं, ऐ राहुल गांधी, तूने गुजरात के कत्लेआम का तमाशा खामोश देखने वाले के गले तो तू जाकर मिल सकता है। मिलते वक्त क्या तुझे उस शख्स के जिस्म पर, उस शख्स के कपड़ों पे मुसलमानों के खून के धब्बे नजर नहीं आए? अरे तुझको उससे मिलना, उससे गले मिलना गवारा है। ऐ कमबख्त, क्या तू कभी एहसान जाफरी के बेवा से जाकर मिला? क्या कभी गुजरात के बेस्ट बेकरी वालों से मिला? क्या नरोड़ा पाटिया में मरने वाले मुसलमानों के घरों पे जाकर उनसे गले मिला? नहीं, वहां नहीं जाते। जाना है तो यहां अब तक जनाधारू हो गए। बीजेपी कुछ करो या ना करो, एक काम तो किया, इसको जनाधारी तो बना दिया। एक काम तो किया, आज मंदिर मंदिर फिरते हैं, हर जगह शिव भक्त कहते हैं। आपका अकीदा, इजाजत कोई गलत बात नहीं है, बराबर जाइए, बराबर जा सकते, लेकिन गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, ये लोग सिर्फ और सिर्फ इख्तियार चाहते हैं। अरे इतने दियानतदार थे, ईमानदार थे, तो भागलपुर के फिसादात की भी रिपोर्ट आई ना, पड़ी है बरोदार में, अमलावरी कर दो। महाराष्ट्र में बरसर इख्तियार रहे 10 बरस से ज्यादा अरसे तक, श्री कृष्णा कमेटी के रिपोर्ट की अमलावरी कर देना था। अजमेर के फिसाद की रिपोर्ट, भिवंडी के फिसाद की रिपोर्ट, कई कमेटियां बनती रही, रिपोर्ट आते गए, लेकिन बरदान के नजारे होते। और लोग पूछेंगे, अकबर साहब, अगर ये लोग ऐसे हैं तो फिर आप इनके साथ क्यों थे, क्यों किए? हां, हम भी इसलिए थे कि सोनिया गांधी नहीं आई थी, साफ सुथरी है, नेक है, काबिल है, सियासी गंदगी से दूर है। और सोनिया गांधी ने मुलाकात कर उनको तयक़ुन दिया था कि जितनी नाइंसाफियां अब तक हुई हैं, आप उसके लिए हमको माफ करें, हम वादा करते हैं कि ये नाइंसाफियां नहीं है। उस तयक़ुन के बाद कांग्रेस के करीब गए, लेकिन जाना नहीं चाहते थे। आपने देखा ये प्रेजेंटेशन में कि राजशेखर रेड्डी एक ऐसा लीडर था जिसकी वजह से हम कांग्रेस के करीब थे। वो हमारा दोस्त था, हमारा चाहने वाला था, हमारी बात को सुनता था और बार बार हमसे कहता था, नहीं मैं हूं असद भाई, मैं हूं सालार साहब, मैं हूं अकबर, आप लोग हमारे साथ रहे। लेकिन सच्चर कमेटी की नाइंसाफी के बाद, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की नाइंसाफी के बाद हम मजबूर हुए इनसे किनारा कशी इख्तियार करने। और आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान में अपनी एक पहचान बनाने के लिए कामयाब हुई। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक ताकत बनी और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपने काम, अपनी बेबाकी, अपनी जुर्रतमंदी, वो हिम्मत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे हिंदुस्तान